स्टूडेंट्स वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करें, नया चैप्टर शुरू करें। आपको पता है लास्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स पे बात की थी। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इसी पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। बेस्ट अकाउंटिंग, अगर किसी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है या किसी बिजनेस को हमको फाइंड आउट करना बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता होता है वो है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज बेसिस के बिगर हम लोग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यस, तो अभी अकाउंट्स के अंदर टू टाइप के बेसिस चलते हैं। दैट इज, एक होता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब सीधा होता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, whether it is belongs to current year, whether it is belongs to previous year, whether it is belong to next year, कोई मतलब नहीं है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, हमारे करंट ईयर में कैश का लेन देन हुआ है कि इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है या आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा आया है या गया है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके अंदर जो हमारी चार टर्म काम करेगी, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड एंड एडवांस इनकम, ये चारों टर्म्स जो है उसका इस केस बेसिस पे कोई यूज नहीं आएगा। क्लियर? दैट मींस क्या हो गया, केस बेसिस अकाउंटिंग का मतलब वी रिकॉर्ड ओनली केस ट्रांजैक्शंस। मतलब करंट ईयर के कोई ट्रांजैक्शन है, अगर वो केस से बिलोंग नहीं करते तो हमको उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना। जो केस से बिलोंग करेंगे हम लोग उसी को रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसी वजह से इसके अंदर जो प्रॉफिट जो फाइंड आउट होता है वो नॉर्मली रिलायबल भी नहीं होता और एक्चुअल प्रॉफिट भी नहीं निकल पाता, बिकॉज इसके अंदर ओनली कैश ही लिखा रहता है, क्रेडिट के आइटम को लिखते नहीं है। दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट अक्रूवल है। आज का कांसेप्ट भी अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है कि इफ एनी ट्रांजैक्शन इज अकर्ड इट विल बी रिकॉर्डेड इफ इट इज बिलोंग्स टू करंट ईयर। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है और हो चुका है, हम उसकी रिकॉर्ड करेंगे। उसका पैसा आया है नहीं आया है, पेमेंट किया है या नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो सब किस में आता है, आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल का मतलब ये हो गया, आपने कोई भी सेल की और करंट ईयर की, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे वेदर कैश का पेमेंट आया है या नहीं आया है। सेम एक्सपेंस अगर कोई इनकर्ड हो गया, उसका पेमेंट नहीं किया है, फिर भी हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए सभी करंट ईयर की इनकम, सभी करंट ईयर के एक्सपेंस होना जरूरी है, तभी हम लोग करेक्ट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंस, बट इट इज मस्ट फॉर बिलोंगिंग टू करंट ईयर। जब तक करंट ईयर में ट्रांजैक्शन नहीं हुए तब तक हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ऑल इनकम और एक्सपेंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती है, भले ही उसका कैश में भी पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारा रिलायबल और ट्रू और करेक्ट हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट हो सके। इसके लिए हम लोग ये चीज करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए मैंने आपको बोला था प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, अक्रूड के जो चार चीजें हैं वो ऑलवेज अक्रूवल बेसिस में ही हम ली जाती है, उसको हम लोग कैश बेसिस में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए अभी नॉर्मल जो बिजनेसमैन है वो नॉर्मली क्या करता है, अक्रूवल बेसिस पे चलता है। एनजीओ के अंदर, नॉर्मली एनजीओ के अंदर जो है एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है, जो हम आगे बढ़ेंगे उसके अंदर कैश बेसिस चलता है, बिकॉज़ कैश के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं। बट नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो ये होते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर बच्चों? आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और आप वापस आप लोगों को याद दिला तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं समय से वीडियोस बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक और बात रिपीट करता हूं, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, दोबारा पढ़ना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए नया वीडियो बना सकता हूं। विद दैट, थैंक यू।